भैया आज बात करने वाले हैं प्रदीप पांडे चिंटू की नई फिल्म चिंटू की दुल्हनिया के बारे में। ब्रांडेड पति शाहरुख खान। नाना चिंटू। फिल्म का नाम क्या है? चिंटू की दुल्हनिया। क्या लगता है आपको इसका स्टोरी क्या होगा, क्या कहानी होगा? जरा गेस कीजिए। चलिए हम बताते हैं। फिल्म का नाम क्या है? चिंटू की दुल्हनिया। आज के समय के अनुसार इस फिल्म में चाहे आप जितना भी कोशिश कर ले कुछ नहीं डाल सकते। क्या कुछ नहीं डाल सकते आज के समय के अनुसार इस फिल्म में। ये एक नॉर्मल पारिवारिक फिल्म है। आज से कई वर्ष पहले भोजपुरी फिल्म जो होती थी, जो बनती थी, उसमें क्या होता था? प्यार होता था, जरा सा कॉमेडी होता था, थोड़ा सा मार होता था, 20-25 गाने होते थे, एक आइटम सॉन्ग होता ही होता था और पूरे फिल्म में कुल 10 से 15 या 20 लोग होते थे। वही चीज इस फिल्म में है। हम केवल इस फिल्म की बात नहीं कर रहे हैं। आज के समय में भोजपुरी में जितना भी फिल्म आ रहा है ना, जितना भी फिल्म तैयार होके आ रहा है, सारे का हाल यही है। आज से जो 15-20 साल पहले जो भोजपुरी फिल्म होती थी, जैसे कहानी रहती थी, ठीक वही चीज आज भी है। कोई चेंज नहीं है। जमाना कहाँ चला गया, लेकिन हमारी भोजपुरी आज भी वही है। हम इस फिल्म का बुराई नहीं कर रहे हैं भैया। ये फिल्म बहुत अच्छी फिल्म है। किसके लिए? केवल टीवी के लिए। जी हाँ, ये केवल टीवी के लिए बहुत अच्छी फिल्म है। जो गांव के लोग होते हैं ना, खासकर जो गांव के औरत लोग होते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी फिल्म है। लेकिन आज के समय के अनुसार, आज का जो माहौल है, उसके हिसाब से ये सिनेमा घर के लिए अच्छी फिल्म नहीं हो सकती। कुल मिलाकर बात यह है कि आज से कई वर्ष पहले इस तरह के फिल्म भोजपुरी में बनती थी। फिल्म का नाम क्या है? चिंटू की दुल्हनिया। ये कोई फिल्म का नाम है? जरा सोचिए तो। इससे सुनकर कोई आएगा देखने सिनेमा घर में? आज के जनरेशन का जो लड़का लोग है, जो लोग है, वो चिंटू की दुल्हनिया सुनकर कोई आएगा? दूर से ही चला जाएगा, कोई नहीं देखेगा। आज से कई वर्ष पहले नाम पे फिल्म बनते थे। भोजपुरी में था निरहुआ रिक्शा वाला, निरहुआ हिंदुस्तानी, पवन राजा, निरहुआ मेल, बहुत ऐसा पिक्चर आया था, चला भी था, हिट भी था, बहुत चला था। लेकिन कब? बहुत पहले। आज के समय में ये नहीं चलेगा भैया। हम इस छोटे से वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि हमको हर महीने फिल्म नहीं चाहिए भैया। हमको हर महीने फिल्म नहीं चाहिए। आप साल में एक ही फिल्म बनाइए, एक ही फिल्म लाइए। ऐसा फिल्म लाइए कि सिनेमा घर तक जाने के लिए लोग मजबूर हो जाए। आज के समय के ध्यान में रखकर आप ऐसा फिल्म तैयार कीजिए, साल में एक ही बनाइए। ऐसा तैयार कीजिए कि लोग चलकर जाने के लिए सिनेमा घरों तक मजबूर हो जाए। अगर आप लोग चाहते हैं कि भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री फिर से जिंदा हो, तो आपको इस पे काम करना होगा। हमको हर महीने फिल्म नहीं चाहिए, एक ही चाहिए, लेकिन ऐसा चाहिए कि फिर से वो पुराना वाला माहौल खड़ा हो जाए। अगर एक लाइन में इस फिल्म का रिव्यू करे तो ये फिल्म फुल पारिवारिक है, बहुत अच्छी फिल्म है, लेकिन टीवी के लिए ये वो फिल्म नहीं है जिसे देखने के लिए हम या हमारे जैसे लोग सिनेमा घर तक जाने के लिए मजबूर हो जाए। ये वो फिल्म नहीं है। ये केवल टीवी के लिए है, अच्छी फिल्म है, केवल वहां के लिए। ये सिनेमा घर तक जाने के लिए नहीं है। कहने के लिए तो हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन मुझे कौन सुनेगा भाई? क्यों सुनेगा? मुझे जानता ही कौन है। जितना कहना था इस वीडियो के माध्यम से हम उतना कह चुके हैं। तो भैया आज के वीडियो में इतना ही था। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।